डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के एक महान नेता और इकोनॉमिस्ट थे जो 26 दिसंबर 2024 को 52 साल की उम्र में हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने भारत की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पर गहरा प्रभाव छोड़ा है जो हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी लाइफ की अचीवमेंट्स के कुछ हाइलाइट्स। 1951 के इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स में फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में डॉक्टर सिंह ने 1951 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत की, जिसने भारत की इकोनॉमी को ग्लोबल लेवल पर एक नया स्टार पर पहुंचा दिया। यह उनका एक विजन था जो आज भी देश की इकोनॉमी पॉलिसीज को गाइड करता है। प्रधानमंत्री के रूप में लीडरशिप 2004 से 2014 के बीच उन्होंने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा जैसे वेलफेयर प्रोग्राम्स लॉन्च किए जो रूरल इंडिया में रोजगार के नए अवसर लाए। इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील 2008 में उनका लीडरशिप में इंडिया और अमेरिका के बीच एक हिस्टोरिक न्यूक्लियर डील हुई जिसने दोनों देशों के रिलेशनशिप्स और स्ट्रॉन्ग बनाए। डॉक्टर सिंह की एकेडमी जर्नी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में हुई, जहां से उन्होंने इकोनॉमिक्स में अपनी डिग्री ली। एक स्कॉलर और थिंकर के रूप में उनका योगदान अमूल्य है। डॉक्टर सिंह की सिंप्लिसिटी, हॉनेस्ट और डेडिकेशन उनको एक अलग ही मौकाम देता है। वो एक ऐसे लीडर थे जो हमेशा देश के वेलफेयर के बारे में सोचते थे, ना कि पर्सनल गेन्स के लिए। उनका ये कहना था, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द मीडिया, और ये बात सच है क्योंकि उनका योगदान हर भारतीय के दिल में अमर रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जाने से भारत के एक विजनरी लीडर और इकोनॉमिस्ट खोया है। उनकी लेगेसी और उनका काम हमेशा देश के लिए प्रेरणा का सोर्स रहेगा। न्यूज़ हब, born to fight for right। नमस्कार, न्यूज़ हब में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आसमी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। कल्याण बलात्कार हत्या मामले में एक बड़ा खुलासा। आरोपी विशाल गवली की बीवी ने 12 साल वर्षीय लड़की के शव को ठिकाने लगाने में और खून के धब्बे साफ करने में उसकी मदद की। कल्याण में 12 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में एक बड़े जोड़े की गिरफ्तारी से इस उद्गार अपराध का एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिससे कल्याण के कुलसेवाड़ी इलाके में विरोध की लहर पैदा हो गई है। बच्ची सोमवार को खेलते समय लापता हो गई थी। मुख्य आरोपी, जिसकी पहचान विशाल गवली के रूप में हुई है, उसने कथित तौर पर पुलिस के सामने कबूल किया है कि उसने बलात्कार करने और उसकी हत्या करने से पहले लड़की को अपने घर में फुसलाया था। उस वक्त उसकी पत्नी साक्षी गवली घर पर नहीं थी। उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। जब उसकी पत्नी घर लौटी तो उसने अपनी पत्नी को अपराध के बारे में बताया। हालांकि वह स्तब्ध थी। उसने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाने में उसकी मदद की। दोनों ने रात करीब 8:30 बजे एक ऑटो रिक्शा लिया और लड़की के शव को एक कब्रिस्तान के पास फेंक दिया। वे घर लौटे और खून के सारे धब्बे साफ कर दिए। विशाल को कल्याण के आधारवाड़ी चौक पर शराब की बोतल खरीदते हुए देखा गया। हालांकि विशाल अगले दिन कल्याण से भाग गया, लेकिन साक्षी वहीं रह गई। विशाल बुल्डाना जिले के शेवगांव गए, जहां उनकी पत्नी रहती थी। वह अपने रिश्तेदारों के साथ रहने की योजना बना रहा था जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कथित तौर पर पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए अपना रूप बदलने की कोशिश कर रहा था। वह अपनी दाढ़ी कटाने के बाद नाई की दुकान से बाहर निकल रहा था, तभी पुलिस की नज़र उस पर पड़ी। इस बीच थाने की एक अदालत ने जोड़े को 1 सप्ताह के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। बुल्डाना से कल्याण लाए गए विशाल को नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में रखा गया। बाद में उन्हें कल्याण जिला एवं सत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां न्यायाधीश VA पत्रवाले ने उन्हें 2 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। साक्षी गवली के अलावा अपराध के सिलसिले में एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने पहले कहा था कि वे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और अगर बलात्कार की पुष्टि होती है तो मामले में अन्य कानूनी धाराएं जोड़ी जाएंगी। जालना जिले में चीनी कारखाने में सल्फर फटने से हुई 2 की मौत और 1 घायल। महाराष्ट्र के जालना डिस्ट्रिक्ट में भागेश्वरी शुगर फैक्ट्री में एक सल्फर टैंक से फटने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 1 व्यक्ति घायल हो गया है। यह दुर्घटना 26 दिसंबर को पार्तोन में सुबह के समय हुई। मरे हुए व्यक्तियों की पहचान अशोक तेजराव देशमुख और अप्पा साहेब शंकर पारखे के रूप में हुई है। घायल व्यक्ति को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। परतूर पुलिस ने इस मामले में
अनजानी मौत के केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के लिए मुंबई सुबर्बन ने स्पेशल ट्रेन्स का प्रबंध किया। न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस के लिए स्मूथ ट्रैवल इंश्योर करने के लिए इंडियन रेलवेज 12 स्पेशल सुबर्बन लोकल सर्विसेज चलाएंगी, जो 31 दिसंबर की रात को होंगी। वेस्टर्न रेलवेज 8 स्पेशल सर्विसेज चलाएंगे, वहीं सेंट्रल रेलवेज 4 स्पेशल सर्विसेज। यह ट्रेन्स मंगलवार के बाद मिडनाइट से चालू हो जाएंगी, जो उन पैसेंजर्स के लिए है जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हुए लेट नाइट ट्रैवल करेंगे। यह इनिशिएटिव फेस्टिव पीरियड में लेट नाइट ट्रैवल को आसान बनाने के लिए है। पैसेंजर्स को वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर स्पेसिफिक शेड्यूल्स और अपडेट्स चेक कर सकते हैं। नवी मुंबई में वायु प्रदूषण में वृद्धि बढ़ने से नागरिकों के बीच चिंता बढ़ी। नवी मुंबई के रेसिडेंट्स हर दिसंबर सुबह एक ग्रेश हेज के साथ उठते हैं, जो शहर को स्मॉग से ढाक लेता है और स्काईलाइन को धुंधला कर देता है। इस एयर क्वालिटी के डिटेरियोरेटिंग होने की चिंता और बढ़ गई है। यह समस्या शाम तक बढ़ी रहती है, जहां साइन पनवेल हाईवे पर यात्रा कर रहे लोगों को लो विजिबिलिटी का सामना करना पड़ता है और वाशी और एरोली जैसे एरियाज में एक डस्टी वेल छाई रहती है। यह कंटिन्यूअस हेज शहर में बढ़ रही है और एयर पोल्यूशन को याद दिला रही है। दिसंबर के पहले 25 दिनों में शहर के कई हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉडरेट से पुअर कैटेगरीज के बीच में था, जो सेफ लिमिट से काफी दूर है। कोपरी, वाशी, एरोली और सानपाड़ा जैसे की लोकेशंस में AQI लेवल रेगुलर नॉर्मल लिमिट से ऊपर था और तलोजा और महापे ने सबसे बेकार एयर क्वालिटी रिकॉर्ड की। यह सब इंडिकेट करता है कि एयर पोल्यूशन काफी बढ़ गया है और शहर के लिए एक मेजर कंसर्न बन गया है, जिससे रेसिडेंट्स की हेल्थ पर काफी इम्पैक्ट हो रहा है। विपक्ष के विरोध के बावजूद धनंजय मुंडे ने अपने विभाग का कार्यभार संभाला। महाराष्ट्र के एनसीपी मंत्री धनंजय मुंडे ने अपने विभाग का पद ग्रहण किया, जबकि विरोधी पक्ष उनके पद से हटने की मांग कर रहे थे। यह मांग मनसनजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में उनके सहयोगी वाल्मीकि कराड़ पर आरोप लगने के बाद उठाई गई। धनंजय मुंडे ने चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से मिलकर इस मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की और कहा कि अगर उनके किसी भी संबंधित व्यक्ति ने गलत काम किया हो तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इस दौरान सीआईडी ने संतोष देशमुख की हत्या से संबंधित 2 मामलों की जांच अपने हाथ में ली है। मुंडे ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सीआईडी सच्चाई तक पहुंचने में सफल होगी। के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़त आज़मी, देखते रहे न्यूज़ हब। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट योर फीडबैक। News Hub, born to fight for right.